हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको राइक एंड पिनियन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो राइक एक छड़ होती है, राइक एक सीधी छड़ होती है जिस पर ये दांत लगे होते हैं और ये एक पिनियन के साथ जुड़ा होता है। और ये पिनियन में भी दांत लगे होते हैं, पिनियन के दांतों के साथ जुड़ा होता है और इसमें एक हत्था लगा होता है, यानी कि हैंड लगा होता है, जिसके अनुसार हम घुमाते हैं। ये अपने अक्ष के सापेक्ष घूमता है। तो राइक भी अपने सीधी रेखा में सीधे ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि इससे जो जुड़े हुए भार डब्लू जो है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये राइक है और ये गाइड है, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये राइक तथा पिनियन ये कैसे कार्य करता है। देखिए ज़रा, देख रहे हैं कि गाइड और हत्था एक दूसरे से कैसे जुड़ करके और चल रहे हैं, और ठीक है। और अपने अक्ष के सापेक्ष वो हत्था भी घूम रहा है। अगर ये यहाँ पर आप देखते हैं कि हत्था यानी कि जो पिनियन है, पिनियन जब एक चक्कर लगाएगा अपनी अक्ष पर, तो ये जो राइक है वो एक चक्कर लगाएगा वो भी, और ये एक पीच ऊपर उठेगा, ठीक है ना। एक चक्कर में एक पीच ऊपर उठेगा। तो आइए देख लेते हैं इसके वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा और इसके मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होगा। तो हमें इसमें हम क्या मानेंगे कि माना कि हत्थे की लंबाई आर है, यहाँ से हमने पी प्रयास लगा करके इसको चलाया, ठीक है। तो हम पहले क्या क्या मान लेंगे और इसके वेलोसिटी रेशियो और इसके मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे मानते हुए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पहले कि माना कि हत्थे की लंबाई क्या है, आर हमने माना, ठीक है। पिनियन पर दांतों की संख्या, अगर हम पिनियन यानी कि इसको बोलते हैं पिनियन, पिनियन पर दांतों की संख्या टी मान ले, क्या माने, पिनियन पर दांतों की संख्या इक्वल टी मान ले, ठीक है। और राइक पर दांतों की संख्या हम पी मान लेते हैं। राइक यानी कि ये है, ठीक है, राइक पर। अब यदि हत्था जो है वह ये हैंड जो पिनियन एक चक्कर लगाएगा, तो राइक भी अपनी अक्ष पर वो अपनी गाइड में वो एक चक्कर लगाएगा। जब एक चक्कर लगाएगा तो इसके पिच के बराबर ये डब्लू भार ऊपर उठेगा। तो हम हत्थे का एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, प्रयास अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम लिखेंगे ये, अब यदि हत्थे को एक चक्कर घुमाया जाता है, एक चक्कर घुमाए जाए, तो प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये अपने परिधि के बराबर चलेगा। तो ये क्या होगी, चली गई दूरी, ये आर इसकी रेडियस है और सर्कल हो जाएगा ये जब चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, इसकी पिच के बराबर ये क्या होगा, एक पिच के बराबर। ये भी एक चक्कर लगाएगा राइक भी, तो ये अपनी एक पिच के बराबर ये ऊपर उठेगा धीरे से, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, अपनी पिच के बराबर ये भी एक चक्कर लगाएगा। तो ये पिच जितना होगा, एक पिच जो वही ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने की हम जो बात करेंगे, तो हत्थे के एक चक्कर लगाने पर, अगर हत्थे के एक चक्कर लगाएंगे तो ये राइक भी एक चक्कर, हत्थे के एक चक्कर में पिनियन भी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमेगा। जब पिनियन अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमेगा तो हम देख रहे हैं कि पिनियन जो है
रैक से जुड़ा हुआ है, पिनियन की दांतों की संख्या रैक से जुड़ी हुई है, तो रैक की जो पिच है, पिच के बराबर ये क्या होगा, अपनी रैक भी एक चक्कर वो दूरी तय करती है, यानी कि एक चक्कर पिच के बराबर ये दूरी ऊपर उठता है भार। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाथे के एक चक्कर में, चूंकि हाथे के एक चक्कर में, हाथे के एक चक्कर में, ठीक है, हाथे के एक चक्कर में पिनियन भी अपनी अक्ष पर एक चक्कर घूमता है, पिनियन भी अपनी अक्ष पर एक चक्कर घूमता है। ठीक है, जब पिनियन अपनी अक्ष पर एक चक्कर घूमता है तो रैक क्या होती है, रैक पिच के बराबर, एक पिच के बराबर ये डब्लू भार रैक के अनुसार उठेगा। अतः रैक भी एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। तो रैक के द्वारा लगा भार रैक के पिच के बराबर, रैक के एक पिच के बराबर, एक पिच के बराबर बराबर उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर उठेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भार डब्लू के उठने की दूरी, अतः भार डब्लू के उठने की दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी और इंटू पी, क्या हो जाएगा, टी इंटू पी। ठीक है, टी क्या है, पिनियन पर दांतों की संख्या, ये पिनियन है आपका। ठीक है, ये पिनियन, और रैक पर पी क्या है, रैक पर दांतों की संख्या। एक दांत अगर ये पिनियन चलेगा तो ये एक दांत फंसा हुआ है इसके साथ, रैक के साथ, तो ये भी चलेगा एक दांत, एक दांत, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये एक वन पिच ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो हम लोग के डब्लू का विस्थापन पता चल गया, और यहाँ पर हम प्रयास का विस्थापन यानी पी द्वारा चली गई दूरी का पता चल गया, तो हम वेलोसिटी रेशियो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, पी द्वारा चली गई दूरी, पी का विस्थापन लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पी का विस्थापन अपान में डब्लू का विस्थापन, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, पी का विस्थापन क्या है, 2 पाई इंटू कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर अपान में भार का जो विस्थापन है टी इंटू स्मॉल पी, टी इंटू स्मॉल पी, तो ये आपकी फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का ये फार्मूला हो जाएगा, नोट कीजिए। इसके बाद हम मैकेनिकल एडवांटेज आदर्श स्थिति में मैं बताऊंगा इसका। चलिए अब हम मैं इसे मिटाता हूँ। तो अपनी वेलोसिटी रेशियो जो आई थी, क्या आई थी, 2 पाई आर अपान टी इंटू स्मॉल पी। तो आदर्श स्थिति में, अगर हम आदर्श स्थिति की बात करें, आदर्श स्थिति में
ईटा इजकल टू क्या होता है, 1 इजकल टू 100% होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ईटा, वी नो डैट ईटा इजकल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। समझ में आ गया होगा। तो हम ईटा का वैल्यू रख दें यहाँ पे, ईटा इजकल टू 1 रख दे, तो 1 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इतना समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी इंटू स्मॉल वी। समझ में आया इतना। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन टी इंटू पी। ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया, नोट कीजिए। जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो वेलोसिटी रेशियो होगा वही, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वही आदर्श स्थिति में वेलोसिटी, ये आदर्श स्थिति में हमने फाइंड किया। अगर ये 50% दे दे या फिर 60% दे दे तो यहाँ पर ईटा का वैल्यू हम रख के इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, नोट कीजिए फटाफट। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके यूपीबीटीए में आ चुका है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, डिप्लोमा में आ चुका है। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रैक तथा पिनियन प्रबंध में हत्थे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, रैक पर दांतों के पिच 0.5 सेंटीमीटर तथा पिनियन पर दांतों की संख्या 20 है। तो प्रबंध का वेगानुपात ज्ञात कीजिए। यदि दक्षता 50% हो तो 50 न्यूटन के प्रयास से रैक कितना दाब बल लगा सकती है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है और वो रैक पर दाब बल हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें हम पहले नोट डाउन करेंगे। सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कैपिटल आर यानी कि हत्थे की लंबाई जो दे रखा है उससे हम कैपिटल आर माने थे। इसका जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ये समझ में आया आपको। चलिए इसमें दांतों की पीच की लंबाई जो दे रखी है यानी कि स्मॉल पी हमने क्या माना था 0.5 दांतों की पीच की, ये रैक की दांत की पीच है, ठीक है। दांतों पिनियन पर दांतों की संख्या यानी कि टी जो हमने क्या माना था, टी जो माना था पिनियन पर दांतों की संख्या माना था, तो ये जो दे रखा है 20। इतना समझ में आया। इस पर हम वेलोसिटी रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम वेलोसिटी रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं, बाद में मैं वो बार फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर अपॉन टी पी, अभी अभी प्रूव करवाया था। तो 2 पाई यानी कि 2 गुणे 22/7 इंटू आर का वैल्यू 30, ठीक है, अपॉन टी पी यानी कि 0.5 इंटू 20। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0.5 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा, इसको 22 तिहाई 66, 66 दूनी का 132, तो ये क्या हो जाएगा 132 1320 अपन 7 और इसमें 20 5 100 यानी कि हो जाएगा 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इसको 132/7 आ गया। ये क्या हुआ 132/7। अगर इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 18.84 आ जाएगा। ये आपका वेलोसिटी रेशियो निकला। इतना समझ में आया। चलिए इतना जब समझ में आ ही गया तो ये भी आगे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ईटा अब क्या दे रखा है कि ईटा 50% हो तो
ईटा इक्वल टू 50% दे रखा है, इसको लिख सकते हैं हम 0.5 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रयास जो दे रखा है P 50 न्यूटन, कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं कि ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, यानी कि W अपान P इंटू वेलोसिटी रेशियो, ये आपको बताया था, ये फार्मूला प्रूव करके आपको बताया था कहाँ से आएगा। तो ईटा इक्वल टू, ईटा की जगह पर रखिए क्या लिखेंगे 0.5, W निकालना है, फाइंड करना है, P का वैल्यू लिखेंगे 50 और वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू लिखेंगे 132/7। ठीक है, कोई बात नहीं। तो W का जो यहाँ से हम निकालेंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 132/7। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा W 50 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 132/7। तो W जो हो जाएगा आपका दाब बल, 25 में 132 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 25 दूनी 50 का 0, 25 तिया 75, 80 का 0 और 25 एकम 25, 8 33, इतना हो गया अपान में 7, 33 अपान 7। तो दैट सिंप्लाई W अगर इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 7 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 471 न्यूटन। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कितना आसान था, ये डिप्लोमा में आ चुका है और ये फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो और आपकी इस चैप्टर में जो मैकेनिक्स चैप्टर की जो मशीन चैप्टर में, ठीक है ना, और दो लेक्चर में ये पूरा मशीन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, तो उसका अपने से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और इसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।